जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था माँ कर्मा ने, मेरी माँ कर्मा ने जिस कथा को श्रवण करा, जिसको माँ मीरा ने श्रवण करा, जिसको स्वयं नामदेव जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं तुकाराम जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं मुक्ताबाई ने श्रवण करा, जिसको रामकृष्ण परमहंस जी श्रवण करते हैं, उस कथा को मुझे भी सुना। जिसे सुनकर वो कथा मुझे सुनना है। शंकर भगवान ने कहा बैठो पार्वती, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, और तुम्हारा मन यदि शिव की भक्ति में लग गया, शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा मन भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा में लग गया, तो यह मान लेना कि तुम्हें शंकर स्वयं हाथ पकड़कर मंजिल तक लेकर जा रहा है, तुम्हारी उलझनों को समाप्त कर रहा है। अगर ये चित्त, अगर ये मन लग गया तो कथा में पहुंचना सरल है, कथा करवाना सरल है, कथा वाचना सरल है, कथा में बैठना सरल है, पर कथा में अपना दिल लगाना दुनिया का ये एक कठिन विषय है। मन को लगाना बहुत कठिन है महाराज। आप मन को लगाओ तो शिव में, ये मन लगता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना। अभी जब कथा थी वहां, क्या बोलते हैं, मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, कहां थी वो है? मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, जसपुर, हाँ जसपुर के पास में मायाली में कथा करी थी। तो मायाली में कथा करने गए तो वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव भी गए। गांव गए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर जाने से पहले शिव जी का जो मंदिर है, जहाँ पर सुंदर शिवालय विराजमान है, भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष उत्सव भी होता है, शिवरात्रि और अन्य महोत्सव वहाँ मनाए जाते। तो दीदी बोली, श्री कौशल्या देवी जी सहाय जी बोली कि गुरुदेव ये शिवलिंग पुराना है और इसकी एनर्जी आप देखें। हम जब बैठे और वहाँ दर्शन किया तो जी हम आपको क्या बताएं, हम तो कहेंगे कि सीएम हाउस जाना तो एक बहाना था, शंकर भगवान को वहाँ तक बुलाना था, मूल चीज वो शिव जी। भगवान शंकर खींचते हैं अपने भक्तों को, शिव महापुराण खींचती है अपने भक्तों को, शंकर का शिवालय खींचता है अपने भक्तों को, और 12 ज्योतिर्लिंग, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे त्र्यंबकेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन खींचते हैं अपने शिव भक्तों को उनका कल्याण करने के लिए। वो खींचते हैं। भोलेनाथ नमन चलो, चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी
पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी है। त्रिशूलधारी। बैठो पार्वती जी, मैं कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी बैठ गई। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठना सरल है, मन लगाना कठिन है। पार्वती जी जैसे ही बैठी, थोड़ी देर बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी। थोड़ी देर तो उत्साह में मन को लगाया, फिर मन उचिष्ट होने लगा। पानी की लहर और मन की लहर एक जैसी है। पानी में भी लहरें पड़ती रहती है और मन में भी लहरें पड़ती रहती है, एक जैसी। ध्यान रखना, कथा सुनने बैठना सरल है, कथा में मन लगाना कठिन है। और मन लग भी जाए तो कथा में से अच्छाई ग्रहण करना कठिन है। 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर बुराइयां छांटते हैं और 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर अच्छाइयां ग्रहण करते रहते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानसरोवर का हंस हो कि कौवा हो। हंस होगे तो मोती को चुन लोगे और कौवा होगे तो ऊपर से उड़ते हुए भी मांस का छीतड़ा देख ही लोगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कथा में से आपको क्या ग्रहण करना है, आपको कितना लेना है, आप कितना श्रवण कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता। बैठना सरल है, बैठ गए, कथा सुनना है मेरे को, टीवी चालू कर लिया, मोबाइल चालू कर लिया, व्हाट्सएप चालू कर लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम चालू कर लिया, आप बैठ गए यूट्यूब पर कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए टीवी के सामने कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए पंडाल में कथा सुनने के लिए, पर ग्रहण कितना करना है? आप आए हो शिव भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए। शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। भागवत जी की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, रामचरितमानस होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, विष्णु पुराण की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, देवी भागवत की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, यज्ञ भी होगा तो प्रसाद बढ़ जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी तो प्रसाद बढ़ जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद नहीं बढ़ता। क्यों? शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है, जिस कथा को आप सुनकर जा रहे हैं उस कथा में से थोड़ा सा ग्रहण कर कर सबको बांटते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो, जहां से निकलो वहां से ये प्रसाद बांटते बांटते जाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो हर हर। ये प्रसाद है, बांटो, बांटते चलो। ए भैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बांटते बांटते चलिए, स्मरण करते चलिए, बोलते चलिए। महाराज, हम जब आ रहे थे तो गाड़ी महाराष्ट्र से होते हुए आई, तो महाराष्ट्र से आते 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 बीच में जहाँ डीजल पेट्रोल के लिए गाड़ी रुकी तो वहाँ पेट्रोल डीजल वाले जो बच्चे थे, पेट्रोल डीजल भरने वाले, वो हाथ देकर बोले, ए भैया, इस पे आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है।
इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। ये शब्द जब वो पेट्रोल पंप वाले बच्चों के सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई कि वास्तवता में कितनी सुंदर बात कही। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं इसके अंदर कौन बैठा है। और ये सत्य है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, दरवाजे पर लिखता है, गाड़ी पर लिखता है, उसके अंदर शंकर ही बैठा रहता है, कोई दूसरा नहीं। हम जानते हैं इसमें कौन बैठा है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारे कर्णों पर भगवान शंकर का नाम लिखा है, तुम्हारे हाथ में शिव सेवा लिखी है, तुम्हारे चरणों में शंकर का द्वार जाना लिखा है। समझ लेना, तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शंकर का नाम लिखा है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम त्र्यंबक मंत्र तुम्हारे जिह्वा पर अगर लिखा हुआ है, समझ लेना तुम्हारे अंदर कोई दूसरा नहीं बैठा है, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा तुम्हारे भीतर विराजमान है। बोल बम का नारा है, तुम्हारे भीतर शिव है, शंकर। और वो शिव देने एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम भेकाराम निषाद, भेकाराम जी निषाद। मेरा पत्नी का नाम ज्योति निषाद। ग्राम गोरे भाट। जरा पढ़ के बताओ तो नाम क्या लिखा है। गोरे भाट है कि भार है? क्लोज कर दिखाओ थोड़ा सा। गोर भार, ठीक है। चंपारण के रहने वाले, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसे दोनों हाथ हिलाओ। बच्चे आए हैं दोनों, गोदी में लो उनको। दोनों हैं, लिया दोनों को लिया। गुरुजी, हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। पत्नी का गर्भ जब ठहरा, ठहरने के बाद गर्भस्थ बच्चों का मालूम नहीं पड़ा। पहले एक, बाद में दो, पर आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि दोनों बच्चे ठीक नहीं है, दोनों को निकलवा दीजिए। मन रोने लगा। पत्नी पूजा पाठ करवाने लगी, शिवजी पर ध्यान गया। सासू मां बोली, बाबा के भरोसे रहो, पूर्ण भरोसा कर। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, कथा सुनना चालू कर। मेरी पत्नी एक लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ कर। डॉक्टर ने कह दिया दोनों बच्चों को मत रखो, दोनों बच्चे बेकार है, ये जीवन के लिए खतरा है, मत रखो। आखिरी में मेरा पत्नी एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगी। हम सीहोर चले गए, सीहोर से रुद्राक्ष लाए, जल पीने लगी। सीहोर का रुद्राक्ष का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बच्चा, डॉक्टर ने तो कह दिया था 6 महीने के बच्चों को बाहर निकालना है, पर मन नहीं कर मन नहीं कर। तब आखिरी में हारने पर सारा बाबा के भरोसे पर छोड़ दिया। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा एक बच्चा तो पूर्ण जा चुका, ये दूसरा बच्चा भी बेकार हो रहा है। ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन को रोक दिया गया और कह दिया गया अब दूसरी जगह जाए। तब आखिरी में दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, जैसे तैसे बाबा के आश्रित कर छोड़ दिया। और आखिरी में ये हुआ कि हम शिव को नहीं छोड़े, हमारा पूरा भरोसा था। और आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर तो बोले थे कि एक नहीं है, पर बाबा की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हैं और दोनों बच्चे बाबा की कृपा से स्वस्थ। ये शिव उनके फोटो भी लगा रहे हैं, दोनों बच्चों के फोटो देखिए।
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब कब किस किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी आप उसके आश्रित होइए, आप उसके आश्रित हो जाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। दुनिया का सारा भार उसके आश्रित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शंभो, 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 शिव शिव शंकर शंकर शिव शिव है, शंकर शंकर है, वो घड़दानी है। उसको याद करो, सम्मुख आ जाए। और हरिओम प्रार्थना करिए, निवेदन करो, बाबा से विनय करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करो। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। इस प्रार्थना को करने के लिए ही लाखों शिव भक्त शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं। हम जानते हैं भीड़ ज्यादा है भक्तों की, फिर भी जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव साथ में बोलेंगे।
शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा करें। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। मां जगतजननी पार्वती जी बैठी कथा सुनने के लिए और मन हिलोरा कर गया। शिव कथा में पहुंच गए, बैठ गए, पर इस मन को कैसे लगाएं शिव कथा में वो। पर एक कथा शिव महापुराण में आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की, कि देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया था। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, बैठ गया। धन चोरी का था, भूलवश पहुंच गया था, शरीर में ताप था, पर जितनी देर बैठा उतनी देर जो कथा सुना रहे थे देवराज ने ध्यान लगाकर उस कथा को सुन लिया था। आखिरी में देवराज के प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए थे और शंकर भगवान उसको लेकर अपने धाम चले गए। ये भी शिव कथा का, ये भी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। पार्वती जी का मन नहीं लगा, शिव जी का ध्यान गया कि बड़े प्रेम से तो बोल रही थी कि कथा सुनना है, कथा सुनना है, कथा सुनना, और मन नहीं लगा। एक तो पत्नियों की आदत ऐसी है कि पति से पूछती हैं क्यों, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा करा, तुम्हारी बहन ने ऐसा करा, तुम्हारी भाई ने ऐसा करा। और जब पति सुनाने बैठता है तो पत्नी का मन नहीं लगता कि वो क्यों ऐसा क्यों करा। पति बता रहा है तो उसको समझो, सुनो, फिर मन नहीं लगता, फिर तो लिया मोबाइल और चलाना प्रारंभ, तो पति को गुस्सा आ जाता है। अब जब पार्वती जी का मन नहीं लगा कि तुम्हारा मन एक मछली की तरह कभी यहां कभी वहां मछली जैसे स्थिर नहीं रहती, वैसे तुम स्थिर नहीं रही हो पार्वती। मैं देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पति आज तुम्हें श्राप देता है कि तुम पृथ्वी पर एक मछुआरन बनकर जन्म लो, क्योंकि तुम स्थिर नहीं रही। कथा सुनने के लिए मन की स्थिरता चाहिए। तुम मछुआरन बनोगी, जाओ
शिव जी का वचन प्राप्त करा। पार्वती मैया ने विचार करा, अब जन्म लूं तो कहां लूं। समुद्र के तट पर एक मछुआरों की बस्ती थी। उस मछुआरे की बस्ती में मां पार्वती जी ने छोटी सी कन्या का रूप लिया। 4 वर्ष की बेटी बनकर एक पेड़ के नीचे बैठी रोने लगी। और निवेदन है, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हैं लाखों की संख्या में, आज प्रथम दिवस की कथा में जो आपकी संख्या, जो शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, मन को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट शिव के पास जाओ तो थोड़ा मन को स्थिर करने का प्रयास करो। गुरु जी से मिलने जाओ, मन को स्थिर रखो। संत से मिलने जाओ, मन को स्थिर रखो। थोड़ी स्थिरता जरूरी है। कहीं सत्संग में बैठे हो, मन की स्थिरता जरूरी है। अब पार्वती जी ने प्रश्न करा था कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, अंत में उसके प्राण छूटे और शिव धाम चले जाए, ऐसा कोई उपाय? पूछ पार्वती रही है और वही उन्हीं का मन डोल गए, श्राप दे दिया, तुम मछुआरन बनोगे, जाओ। छोटी सी 4 वर्ष की कन्या का रूप धरकर मछुआरों की बस्ती में मां पार्वती जी आ गई। छोटी सी मां, सुंदर चोली पहनी है, लहंगा पहनी है, मस्तक पर छोटे से केश के सुंदर सा जूड़ा बंधा है। मेरी मां कर्ण में कर्णफूल पहनी है, नाक में सुंदर नथनी पहनी है, मस्तक पर बिंदिया है, होठों पर लाली लगी है, नैनों में सुरमा लगा है। मेरी माँ के सुंदर सी माथे पर एक बिंदी बड़ी सी लगी है। छोटी सी कन्या का रूप रखकर मेरी माँ आज मछुआरों की बस्ती में पहुंची है। एक मछुआरा जो भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था, भजन में लगा रहता था, उस मछुआरे के घर में औलाद नहीं थी, संतान। मछुआरा निकल रहा था, बच्ची रो रही थी, विचार करा क्या करा जाए। ये कथा कहती है, शंकर भगवान से निवेदन करना कि दुनिया का सहारा हमें मत दे। मेरे भोले बाबा से प्रार्थना करना कि दुनिया का सहारा हमें मत देना, पर हमारा हाथ ऐसा थाम लेना मेरे महाकाल कि मैं दुनिया का सहारा बन सकूं, ऐसी कृपा कर देना। आप बनो शिव की कृपा से, शंकर जी की कृपा से, करुणा से, उदारता से। वो चाहेगा जो हो सकता है। रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान कृपा करता है तो गूंगा भी बोल देता है, लंगड़ा भी चलता है जब शिव की कृपा होती है, लूला भी काम करने लगता है जब शिव की कृपा होती है, बहरा सुनने लगता है जब शिव की कृपा होती है, अंधा देखने लगता है जब शिव की कृपा होती है। और इसके प्रमाण हम तो कहेंगे, एक पत्र है। मेरा नाम कमलेश साहू है, निवासी कसारडी दुर्ग का रहने वाला। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? बच्चा आया है क्या? बेटा आया है, लेके आओ उसको। मेरा बेटा 10 वर्ष का है। 10 साल तक उसके मुंह में वाणी नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था, निपट गूंगा था, उसकी वाणी नहीं थी। बाबा, फिर हमने सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा की कथा को सुनना प्रारंभ करा। एक पंडाल नहीं, शिव पुराण कहती है अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी है तो बाबा कुछ देता जरूर है। 5 पंडाल पूरे हुए और बाबा की करुणा कृपा ऐसी हो गई, रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाए
और हमारे बच्चे को पिलाने लगे। और मैं कथा का वर्णन क्या करूं मेरे शिव का, जिनकी कृपा से 10 वर्ष का मेरा बेटा आज बाबा की कृपा से बोलना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना, एक भरोसा, एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत होता है, हम शिव से क्या मांगे, हम शंकर से क्या मांगे। माइक लाई, माइक लाई, ये रखा। श्री शिवा शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया आप जितना शिव को भजोगे, शिव से जितना कहोगे, शिव महापुराण की कथा में बैठकर उससे जितना विश्वास के साथ श्रवण करोगे, शिव वो देगा। पार्वती जी का चित्त गया, पार्वती जी को श्राप लगा। मां जगत जननी 4 वर्ष की बेटी बनकर वृक्ष के नीचे रोई। एक मछुआरे ने उनको पाल पोस कर बड़ा। मछुआरे, मेरी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है। मछुआरे ने उनको अपना बच्चा मान लिया, मछुआरे ने अपनी बेटी मान लिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। माँ जगत जननी जगदम्बा का नाम मछुआरे ने सोचा, ये लड़की मुझे वृक्ष के नीचे मिली है, क्या नाम रखूं इसका। नाम रख दिया पार्वती। पार्वती 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 पुकारते पार्वती जी बड़ी हो गई। उनका चित्त पृथ्वी पर मछुआरे के घर में लगता नहीं, क्योंकि शिव की आराधना के बिना दिल कहां लगे। शिव की आराधना के बिना ये दिल कहां लगे। आज हम भगवान शंकर को केवल मंदिर में ढूंढ रहे हैं, आज हम भगवान शंकर को केवल कथाओं में ढूंढ रहे हैं, आज हम भगवान शंकर को केवल तीर्थ में ढूंढ रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर को अगर ढूंढना है तो कभी अपने दिल के अंदर झांक कर भी ढूंढो, मेरा शिव वहां भी मिल सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव से मांग। आया समय पार्वती का चित्त नहीं लगा, क्योंकि जिसके हृदय में शिव बसा हो, भगवान शंकर जहाँ विराजमान हो, फिर उसे कुछ भाता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाता। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, जीजा ऐसे बैठे हैं, बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं, जिनका मन कहीं लगता ही नहीं। जब तक ये रोज 5 मिनट 2 मिनट
शंकर जी की कथा नहीं सुन ले या मोबाइल पर एकाध रील नहीं देख ले शिव जी की, तब तक इसका दिल नहीं, मन नहीं। और फिर कहें आप लोगों से, आप सोशल मीडिया में शंकर जी को ढूंढते हो, शंकर जी आपको इस संसार में ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है। हर हर जरा दमदारी से हर हर, शिव तुम्हें ढूंढ रहा। भगवान शंकर आपको ढूंढ रहा। और महाराज भगवान शंकर ने पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती, मौन होकर शिव को याद करती रहती, याद कर शंकर को स्मरण किया। अभी कथा में कहा शिवो हम, मेरे अंदर शिव है। संसार में जितने जन्म है सबके अंदर शिव है, सबके भीतर शिव विराजमान है, सबके अंदर शिव समाया। शिवो सबके अंदर शिव, शंकर सबके अंदर शिव। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? जम के बोलो, नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव जी को नमन करना, प्रणाम करना। ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं महादेव को, मैं शिव को संपूर्ण जगत में ओमकार में, जल थल अग्नि आकाश वायु में समाहित शिव को मैं नमन करता हूं। ओम नमः शिवाय का मतलब है शंकर को नमन करना, नमः शिवाय का मतलब है शिव जी को नमन करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शंकर भगवान को, गौरी शंकर को, नारायण शंकर को, हर शंकर को मैं नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं शिव को नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है, ओम नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शंकर को नमन है। मैं शंकर भगवान को नमन करता हूं। और शिवोहम का मतलब है सब में शिव समाया है, सबके भीतर शंकर बसा हुआ है, सबके। और जिस दिन आपको सबके अंदर शंकर नजर आने लगेगा ना, उस दिन आपके मुख से कभी गलत नहीं निकलेगा। कोई आपको गाली भी बक देगा ना तो आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। कोई आपको ताना भी दे देगा ना तो आपके मुख से आड़ा टेढ़ा नहीं निकलेगा। कोई आपको कोस भी देगा, बद्दुआ भी दे देगा, श्राप भी दे देगा ना, तो भी आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि शिवो हम, शंकर तुम्हारे भीतर बैठा है ना, तो सब में शिव नजर आता है। तब ऐसा लगेगा शंकर की ही कोई लीला हो रही होगी, शंकर ही कर रहा होगा, शंकर ही करा रहा। हम तो निमित्त हैं। शिवो शिवो हम, शिवो हम, शिव। किसको गाली दी? मान लो तुम्हारे भीतर शंकर बैठा है। एक बात याद रखना, बहुत बहुत सावधानी का प्रसंग का स्मरण करिएगा। सनकादि ऋषि के चरणों में, सनकादि ऋषि की जंघा पर मैना धन्या कला का लहंगा वस्त्र लग गया था। सनकादि ऋषि ने कहा था ये मेरे शरीर पर चोट नहीं आई है, चोट मेरे भगवान के शरीर पर आई। तो पूछा देवियों ने, मैना धन्या कला ने पूछा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का चरित्र कहता है, पूछा गया, मैना धन्या कला ने पूछा, हमारे शरीर से आपके शरीर पर चोट लगी है, हमारे कपड़े से आपके शरीर पर चोट लगी है, और आप कह रहे हो कि देवताओं के शरीर पर चोट लगी, ये कैसे हो सकता है? तो कहा जब कोई भजन करता है, मंत्र जाप करता है,
नाम जाप करता है, स्मरण करता है, कोई भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है ना, उसको अगर कोई गाली भी देता है तो गाली कभी उसको नहीं लगती, उसको लगती है जो उसके दिल में रहता है, जो उसके हृदय में विराजमान रहता है। गाली उसको लगती। क्या गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल करिए। एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है और घर की मां उस लड़के को उस लड़की का नाम लेकर खूब चिल्ला दे, लड़के का दिल को छोड़ जाता। लड़का कहता है मम्मी मुझे कुछ बोल देना पर उसको मत बोलना जो मेरे दिल में बसती है मम्मी, मुझे बोलना पर उसे मत बोलना। गाली किसको दी? उसको। उसी तरह राम जी का कोई भक्त है, शिव जी का कोई भक्त है, शंकर का कोई उपासक है, भगवान का कोई उपासक है, जो भगवान के निरंतर जाप में, अनुष्ठान में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है, उसका जवाब वो शिव भक्त। कोई गाली भी देता है, शिव भक्त जवाब नहीं देता। शंकर का भक्त कभी अपशब्द नहीं कहता, जवाब का इंतजार करता है, क्योंकि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। वो एक दिन जवाब सबको देता। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा पर छोटी बड़ी देखी है। मुख दुनिया मोड़े भोले तू मेरी लगी परी तीनों बाबा तू आप जवाब बोल। वो बैठा है सबका दादा, सबका बाबा, सबका पिता, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। कोई उसे भंगेड़ी कह देता है, कोई उसे गंजेड़ी कह देता है, कोई उसे बैरागी कह देता है, कोई उसे त्यागी कह देता है, कोई उसे जटा जूट वाला कह देता है, कोई उसे तंत्र कह देता है, कोई उसे मंत्र कह देता है। पर मेरा शंकर तो अड़भंगा, सबको स्वीकार कर कर सबका कल्याण कर देता है। वो शिव है, वो शिव। उसकी भक्ति कैलाश सुना लग रहा है। पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रही है, एकांत में बैठकर याद कर रही है पार्वती जी शिव को, एकांत में बैठी बस याद कर रही, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई पूजन नहीं। पार्वती जी बस बैठी है, क्योंकि मछुआरे की बेटी है, पूजन का विधान नहीं जानती है। निभाना तो पड़ेगा जिसके घर में जन्मी है। अनुष्ठान नहीं जानती पार्वती जी, मंत्र नहीं जानती पार्वती जी। पार्वती जी कोई तंत्र नहीं जानती, मंत्र नहीं जानती, क्योंकि मछुआरे के घर में जन्म ले ली। बच्ची का नाम पार्वती रख दिया, बस एक वृक्ष के नीचे मौन होकर बैठ जाती है और स्मरण करती है शिव को प्रणाम। कभी नमः शिवाय बोलोगे तो शंकर को नमन है, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो तो शंकर को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो तो शंकर को नमन है। जप रही है, प्रणाम कर रही है शिव को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप दिन भर बोलते रहते हो, उसका मतलब ही है शंकर को नमन करना, प्रणाम करना, बाबा को प्रणाम, बाबा को प्रणाम। आप बार बार किसी को प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए, इतना खुश हो जाता है। बताओ मेरा नाम लेकर मुझे प्रणाम कर रहा है, बार बार पुकार रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, भूलता ही नहीं है। हर क्षण सुबह से उठेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम कर लिया। दिन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रात में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह से शाम तक कितनी बार प्रणाम करता, कितनी बार।
कितनी बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री भगवान शंकर को एक पत्र है, शिव को प्रणाम करने का फल देखिए, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने का फल देखिए। सुबह से शाम तक बेटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं। वो बच्चों का, दोनों बेटों का फोटो लगा रहा हूं, पहले बेटों का फोटो देखिए, दोनों बच्चों का फोटो देखिए, दोनों लड़कों का फोटो देखिए। अब वो दोनों लड़कों का फोटो देखने के बाद अब उस पत्र पर ध्यान देंगे। श्रीमती गिरीश देशमुख, पति का नाम श्री नरेंद्र कुमार देशमुख, ग्राम निकुम, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। अच्छा, इसी गांव से, वाह, धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिला निकुम गांव की हैं, आ जाइए। निकुम, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरे दो बेटे हैं, दोनों मेडिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग किए हैं। बड़े बेटे का चयन जिंदल स्टील में हो गया था, छोटे का भी अच्छी जगह नौकरी लग गया था, पर दोनों ने विचार करा कि हमें प्राइवेट जॉब नहीं करना। दोनों बेटे 4-5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। इस बीच में उनको कभी एग्जाम निकल जाता, प्री एग्जाम निकल जाता, कभी इंटरव्यू निकल जाता, कभी औरहन निकल जाता, पर बच्चों का सिलेक्शन 4 से 5 साल तक नहीं। आखिरी में एक बार बेटे ने आपका मोबाइल पर कथा सुन ली, टीवी पर कथा सुनने का मन कर लिया। शिव जी के मंदिर जाती, झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा, शिव जी को प्रणाम करा, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। और बच्चों ने जो स्मरण करा, कह दिया माँ अब तो सरकारी नौकरी लगकर रहेगी, क्योंकि वो महाराज कहता है कि मेहनत 4 गुना करो। सियोर वाला महाराज कहता है पढ़ाई 4 गुना करो, मेहनत 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और शिव जी पर भरोसा करो, अब तो मेरी नौकरी लगेगी। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे बच्चों ने कठिन परिश्रम कर कर दोनों बेटे शुभम देशमुख और शुभांशु देशमुख दोनों की नौकरी बाबा की कृपा से 1 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद पर और दूसरे की कोड़ा गांव में बैंक में नौकरी लग गई। मैं दोनों की ओर से प्रणाम करने के लिए बाबा, सरकारी नौकरी मेरे दोनों बेटों, शिव तत्व इसी को कहता है। आप शंकर को आश्रित हुए, विश्वास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम शंकर को नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करिए, बार बार नमन करिए, बार बार नमन करिए। आज एक बात बोलना चाहते हैं, बड़े ध्यान रखना उस बात का। घर में सेठ जी अगर दानी होते हैं ना, तो जो काम करने वाला नौकर है, सेवक है ना, जब सेठ जी घर में रहते तभी झाड़ू पोछा करने आता है। उसको मालूम है सेठ जी मुझे देखकर कुछ ना कुछ जेब में से निकाल कर दे देंगे। सेठानी अगर धार्मिक है, सेठानी अगर दानदाता है, सेठानी अगर अच्छी है दिल की, तो नौकर नौकरानी सेवा करने, सेविका सेवक आते हैं तो देख कर आते हैं कि ये मेरी सेठानी है ना, जब मैं झाड़ू लगाने जाऊंगी ना, चुपचाप से मुझे 200, 500, 50 रुपए दे देगी। सेठानी अच्छी, सेठानी अच्छी, सेठ अच्छा है। उसी तरह देख लिया सेठ जी जाना है, सर राम राम सीताराम। सेठ जी ने देखा तू रोज रोज मुझे प्रणाम करता है, रोज रोज नमन करता है, इधर आ, ले 50 रुपये रख। आप जा रहे हो घर के बाहर, कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, आपके सामने रोज आया था, आपने निकाल कर ले 50 रुपये रख, चाय पी लेना, ले 10 रुपये रख। अंदर से भाव, मेरे शंकर भगवान को रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी भी सोचेंगे सुबह से शाम तक एक ही काम बचा है, मेरे को ही प्रणाम करती रहती है, ले तुझे क्या चाहिए, तेरी झोली खुशियों से भर दे, ले आ, मैं तुझे देता हूं, झोली भर दे।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भैया जी कह रहे हैं दोनों बेटों ने बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि दोनों बेटे ही ब्रांच मैनेजर के पद पर हैं। ये शिव कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने भावों को। माँ जगत जननी बैठकर पेड़ के नीचे भगवान को याद कर रही है। याद करिए, केवल दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से काम नहीं चलेगा। दरवाजे पर कितना भी शुभ लाभ लिख लो, उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब अपने दिमाग में दूसरों के प्रति शुभ विचार लाओगे, तो तुम्हारे घर में लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। हम अपनी बुद्धि में शुभ विचार ही नहीं ला रहे। एक महिला बैठी है, जसुमती बांडरे, जसुमती बांडरे। जरा पढ़ के बताओ क्या नाम लिखा है। सो जसुमती बांडरे है ना, बांडरे, रायपुर शंकर नगर से आई हैं। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ, बेलपत्र ले लेना। आ जाओ। गुरुजी, मैं रायपुर की रहने वाली हूं। आपकी कथा टीवी पर सुन सुन के मन करा कि एक बार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन। और मैं रायपुर की कथा पंडाल में पहुंचकर मैंने कथा सुनी। मैं नहीं जानती कि कथा क्या देती है। मैंने इतना सुना था कि कथा में आने वालों की अगर सेवा करी जाए, कोई को पानी पिलाओ, किसी को खिलाओ, किसी का मुख झूठा कराओ, जो तुम्हारी बाबा ने दिया हो उसके हिसाब से किसी का मुख झूठा कराओ, सेवा करो, बाबा देता है। मैंने भी मांगा। मेरे बेटे की और बहू की सरकारी नौकरी नहीं थी। मैंने बाबा से विनती करी कि मेरे बेटे और बहू की सरकारी नौकरी लग जाए, और बाबा ने ऐसी कृपा करी। 2024 8 जुलाई को मैं बाबा के धाम पहुंच गई, सीहोर। शिव महापुराण की कथा भी श्रवण करी, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे और बहू की सरकारी नौकरी दोनों की बाबा की करुणा से, कृपा से। और ये सरकारी नौकरी भी लगी तो यूके में लगी, वहां की सरकार। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की। आपका जरा सा भजन कीर्तन स्मरण, जरा सा भजन कीर्तन स्मरण, जरा सा मंत्र जाप, जरा सा नाम जाप आपको शिव के करीब ले। करो प्रणाम। सेठ जी दिख गए, प्रणाम कर लिया। राम राम साहब, जय श्री कृष्णा साहब, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम करो, बार बार प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मतलब बार बार प्रणाम करना। मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, शंकर को प्रणाम करता हूं, नमन। पार्वती जी ने स्मरण किया शिव जी का, शिव जी करुणा करे, शंकर ने करुणा की। और क्या करुणा मेरे बाबा ने करी देखिए। शिव जी ने नंदी को भेजा, नंदी कुछ भी करो, पार्वती को कैलाश पर लेकर आओ। वो मुझे याद कर रही है, मुझे स्मरण कर रही है, मैं उसके बिना और वो मेरे बिना नहीं रह सकती। नंदी ने आकर हाल चाल देखे तो पार्वती जी से निवेदन करा, माँ बाबा आपको याद कर रहे हैं, चलिए। पार्वती जी ने कहा, मैं मृत्यु लोक में एक परिवार की बेटी हूं। बेटी अगर ऐसी चली जाएगी तो माँ बाप को कितना सुनना पड़ेगा।
अगर घर की बेटी ऐसे चले जावे तो माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। लोग गलत गलत बात कहते हैं, गलत गलत शब्द कहते हैं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो फिर पार्वती जी ने कहा बाबा भोलेनाथ जी से कहो पृथ्वी पर कैलाश छोड़कर आए, मछुआरों की बस्ती में मेरे साथ पाणी ग्रहण संस्कार करें, मुझे ब्याहें और लेकर जा। पार्वती जी ने जैसे कहा तो नंदी ने कहा शिव जी यहां आकर तुमको विवाह कर कर कैसे लेकर जाएंगे? तुम तो मछुआरों की बेटी बन गई, क्या शंकर जी मछुआरों के बेटे बनेंगे? मैं नहीं जानता, अब शिव जी जाने और उनकी लीला जाने। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अब सेवा करूं, बाबा का भजन करूं, स्मरण करूं, लगी। शिव जी से जाकर कहो पार्वती जी को बिहाना लेकर जाना। अगर मैं अपना घर छोड़कर भगवान शंकर के धाम जाऊंगी, ऐसे ही चली जाऊंगी, मेरे माता पिता को सुनना पड़ेगा, मेरे माता पिता को शब्द सहन करना पड़ेंगे, मेरे माता पिता को लोगों के बोल सहना पड़ेंगे, लोगों के बोल, मेरे माँ बाप। आओ भोले बाबा से कहो मैंने लाखों के बोले सहे, ओ भोले तेरे लाखों के बोले सहे, ओ भोले तेरे लिए शंभू तेरे लिए शंभू तेरे लिए मैंने लाखों के बोले सुने, ओ भोले जाकर शिव जी से कहो मेरे माँ बाप को सुनना ना पड़े, शिव को आना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा नंदी एक काम कर, तू एक बड़ी मछली का रूप धारण कर ले। नंदी ने भैल मछली का रूप लिया, समुद्र में चला गया। मछुआरे जाल बिछाते, मछली उसको तोड़ देती, नावों को पलट देती मछुआरों को सूचना मिली एक बड़ी मछली ने नावों को डुबा दिया, जाल तोड़ दिया। क्या करें? पार्वती माता के पिता जो मछुआरा था उसने सूचना कर दी मेरी सुंदर लड़की का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो इस मछली को जाल में फंसा ले। अब जाल में नंदी को कौन फंसाएगा? एक ही है फंसा लेगा, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान एक नवयुवान लड़के का रूप रखकर मछुआरा बनकर आ गए। उन्होंने कहा मैं जाता हूं समुद्र में, बड़ी मछली को मैं फंसाता हूं। जो शिव जी ने जाल बिछाया, नंदी फंस गए, मछली के रूप में थे, मछुआरे के जाल में लेकर आ गए। कहा मछुआरे से मैंने पकड़ ली मछली, अब पार्वती को ब्याह दो मेरे साथ। तब मछुआरे ने पार्वती जो मछुआरन का रूप ली थी उनके साथ शिव जी का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। शिव जी ब्याह कर लिया। ब्याह एक विश्वास
एक भरोसा, जैसे बिंदुक प्राणों को त्याग दिया, चंचुला ने शिव भक्ति को धारण कर लिया। स्वयं शंकर पार्वती ईश्वर गोरा बनकर शंकर भगवान की पवित्र कथा के यजमान बनकर शंकर पार्वती जाकर उस कथा का लाभ लेते हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कौशल्या दीदी जी से कि 2 शब्द आपके सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों, आपकी अविरल भक्ति, शिव भक्ति। और इस पवित्र कथा के प्रांगण में एक बात और कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र बनी के हमारे शिव भक्त श्री राजकुमार जी जायसवाल, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल और उनकी बेटी काशी जायसवाल, जो केदारनाथ जी में दर्शन करने के लिए गए हुए थे, शिव में ही लीन हो गए हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण। बस इस व्यासपीठ से मैं ऐसे परम भक्त, शंकर के प्रिय भक्त श्री राजकुमार जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल, बेटी काशी जायसवाल, जो बनी महाराष्ट्र के निवासी हैं, उनको इस व्यासपीठ से नमन करते हुए शिव चरणों में उनकी प्रीत रहे, भगवान शंकर के चरणों में उनका स्थान हो, ये भाव से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और 5 बार आप और हम उनके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महा। हमारे बीच में श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी विराजमान हैं, जिनका 2 मिनट का सुंदर उद्बोधन, उसके बाद में फिर आरती का क्रम आप और हम आनंद लेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। राधे राधे। सुंदर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शंभो गौरीपति मृत्युलोक के महाराजा, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हम सब अपना जीवन, अपना नाम सफल और सार्थक कर सकें। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे पूज्यवर, माननीय, आदरणीय प्रभु गुरुदेव श्री के चरणों पर गुरु परंपरा, संत परंपरा के अनुसार मैं कौशल्या विष्णु देव साय प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ।